गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे वृत्तखंड, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो गया, 2 कंप्लीट हो गया। आज हम लोग एक्सरसाइज का 12.3 का तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, जो नए बच्चे हैं वो पीछे वाले जाके वीडियो देखें। एकदम कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए भी एक अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन सॉल्व करके बताया गया है। आप पहले एक बार देखें तब कहिए। वीडियो को लास्ट तक बने रहें। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं बनाने के लिए। प्रश्न है बच्चों, प्रश्न को समझ जाएंगे अपने आप ये मैथ बन सकता है। तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको ये कह रहा है बच्चों, ये जो पार्ट्स है ये इसका क्षेत्रफल निकालने का रहा है। ये वाला पार्ट्स को क्षेत्रफल ज्ञात करने कह रहा है। ठीक है, ये दोनों पार्ट्स को, इसको फिगर बाय फिगर समझते हैं तो आसान भाषा में हम लोग को क्लियर हो जाएगा। फिर कह रहा है ABCD 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा APD और BPC 2 अर्धवृत्त है। ये अर्धवृत्त है, ये हम लोग जान रहे हैं, ये भी अर्धवृत्त है। अब सुना जाए सवालों का कैसे सॉल्यूशन होगा। पहले हम लोग फिगर को समझ लेते हैं। एक पूरा है तो पार्ट बाय पार्ट देखें तो समझ में आएगा। ये क्या है बच्चों, एक वर्ग है। ठीक है, अब वर्ग का क्या है, भुजा 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसमें से एक वृत्त को काट दिया जाए, एक अर्धवृत्त को ऐसा करके काट दिया जाए तो ये कट गया, तब बचा इतना भाग। अभी कह रहा है कि इधर से भी काट दो, अभी भी कट गया तो बचा इतना भाग। अगर हम इसको इरेज करें, ये वाला पार्ट्स को हटा दिया जाए, यहाँ से ये और इधर, तो आपको देखने को मिल रहा है कि बस इस वाले भाग को हमको क्षेत्रफल निकालना है, इस वाले भाग को ही क्षेत्रफल निकालना है। फिगर आप समझ गए होंगे, बढ़िया से समझ गए। तो किस भाग का, इस और इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं, ये भी अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है। ठीक है, तो ये पूरा ये आपका वर्ग है, ये पूरा वर्ग को आधा काट दिया जाए, फिर इधर आधा तो बचा ही है, उसका निकालना है। तो सिंपल उसमें तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का भुजा कितना बच्चों, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 गुना 14 कितना हो जाएगा, तो 14 28 गुना कर लेते हैं। 416 के और 1 56 और फिर 14 इसमें जोड़ दीजिए तो 196। 196 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आ गया बच्चों, वर्ग का। इसी वर्ग में जो बच्चों है, एक पार्ट कह रहा है कि हमने एक आपको अर्धवृत्त बना, एक अर्धवृत्त और ये 2 अर्धवृत्त, दोनों बराबर भागों में फिगर हम नहीं बना पा रहे। आप देखेंगे कि यहाँ से यार इसको यहाँ जोड़ेंगे तो देख रहे हैं, अगर बच्चों इसको यहाँ से करेंगे तो क्या है, आधा पार्ट हो रहा है, तो ये 7 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। तो अगर इसको एक वृत्त बनाएंगे तो त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर का त्रिज्या होगा। तो इस अर्धवृत्त का त्रिज्या 7 और इसका 7, सॉरी त्रिज्या 7 नहीं है। अब इसको हम लोग पूरा, इसका 7, इसका तो व्यास 14, लेकिन त्रिज्या क्या 7। इसके लिए
ये पूरा 14 सेंटीमीटर, इसको 2 भागों में ऐसे बांट दें बराबर, तो ये 7 हो गया, ये 7 हो गया। आप समझ रहे होंगे, मतलब ये पूरा 14 है, ये भी 12 का चारों भुज आपस में बराबर होते हैं, तो ये पूरा ही 14 है, तो ये 7 हो गया, ये 7 हो गया। तो इसका निकाल लेते हैं और फिर 2 से गुना करेंगे तो इसका, जो ये है जो वो, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई है स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा बच्चों, 2 से भागा कर देंगे। तो 1/2 22/7, कुछ मान लेने का रहा, कोई 301 कुछ भी नहीं, बस 22/7 ले लेते हैं। गुना त्रिज्या कितना था, 7 × 7, ठीक है बच्चों। तो कट गया तो क्या हो गया, 11, 7 से कट गया तो 77। तो एक तरफ वाला पार्ट का है, इस पार्ट का कितना आया 77, तो इधर भी क्या आएगा 77, ठीक है। अब इतना उतार लिए होंगे, हम इसको इरेज कर रहे हैं, ये 77 तो ये भी 77, क्लियर इतना। अब आगे देखिए, तो दोनों फिगर बस समझना है इसमें। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, 77 + 77, 7 × 14 1, 7 × 14 15, 154, ठीक है। अब बार का क्षेत्रफल निकाले, तो ये इसका निकालना, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। फिगर आप समझ गए, ना हो तो फिर से वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल 14 में कितना था, 196, और दोनों अर्धवृत्त का कितना है 154, घटा दीजिए 2 4, 42 सेंटीमीटर है। ये छायांकित भाग का कितना आया 42, मतलब इसको करेंगे ये कैसा, ये कैसा हो गया, मतलब पूरा कितना आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच्चों, तो 42 सेंटीमीटर। क्या 42 सेंटीमीटर कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिखेंगे 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जी चलिए बच्चों, हम लोग प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं, अब आगे 4 की ओर। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलिए। आपको एक शायरी सुनाते हैं जो मेरा खुद का लिखा हुआ है, शायरी नहीं 2 लाइन समझिए। धीरे धीरे हम भी बदल जाएंगे और आपके माहौल में ढल जाएंगे। आज आप आगे निकले हैं तो कल हम भी आगे निकल जाएंगे। याद रखें, जब कोई बेहतर कर रहा है, आगे कर रहा है, तो आप भी कहिए कोई बात नहीं, हम भी धीरे धीरे आज आप निकले हैं कल हम भी आगे बढ़ जाएंगे। मतलब आज आप आगे बढ़े हैं तो कल हम भी आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ने से हम लोग सवालों में देखिए, फिगर को कलर नहीं किए हैं, इसको 2 बार समझेंगे ये बन जाएगा। ये कह रहा है कि ये कलर पार्ट है। अब देखिए बच्चों, इसको 2 कलर है, या तो इसको वृत्त मान के कलर करेंगे तो एक वृत्त बन गया, या तो त्रिभुज मान के तो त्रिभुज। प्रश्न को समझते हैं और प्रश्न के साथ साथ हम लोग इसको समझते हैं। प्रश्न क्या है, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं बच्चों, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो। ये तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो। ये अगर ए बी सी, तो याद रखें जिसका तीनों भुजा बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ए से बी, बी से सी से ए से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओ ए बी शीर्ष के केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या है। ओ ए बी को शीर्ष मानकर 6 सेंटीमीटर,
मतलब ये जो त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर है, त्रिज वाला एक वृत्त है। तो अब देखिए ये अगर 6 है तो टोटल क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, त्रिभुज का 12 सेंटीमीटर। अब इस फिगर को अगर हम बढ़िया से कैलकुलेट करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो फिगर को पार्ट बाय पार्ट तोड़ते हैं तो आप हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रश्न को देखते हैं। समबाहु त्रिभुज समझ गए आप। प्रश्न को देखा जाए तो प्रश्न है बच्चों, फिगर को देखा जाए, ये एक वृत्त है, चलिए ठीक है नहीं बन रहा है कोई, एक वृत्त है, ठीक है। हमको छाए इस एक त्रिज्या वाले इसका निकालना है क्षेत्रफल, ठीक है। अब एक वृत्त है, अब वृत्त को हम लोग क्षेत्रफल निकाल लिए, उस पर एक त्रिभुज रखा हुआ है, ऐसे करके त्रिभुज इस पर रखा हुआ है, ठीक है। वृत्त पर दो जगह छेक रहा है ना आपको, पहला वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरा अगर त्रिभुज बना रहा है तो इस पर एगो दो जगह छेक रहा है। ये स्थान डबल का गेम खेल रहा है, या तो इस स्थान को वृत्त में रखे या तो इस स्थान को त्रिभुज में रखे। तो ये वृत्त में भी है और त्रिभुज में है, बस यही खेला है। और हमको निकालना क्या है, क्षेत्रफल किसका निकालना है बच्चों। तो हम लोग को बच्चों क्षेत्रफल निकालना है ओ ए बी का, इतना तो रिक्वायर्ड एरिया, इतना क्षेत्रफल है। शीर्ष के माने तो त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो बस यही गेम है और इसी को समझना है। अगर ये वृत्त है और अलग एक त्रिभुज बना रहे हैं तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये दोनों, लेकिन इसको उठा के यहाँ रख दिए। तो हमको पूरा का क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरा का अगर निकालना होता तो इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते और प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते, दोनों हमारा क्या जोड़ देते हैं, क्षेत्रफल आ गया आंसर। लेकिन नहीं, इस त्रिभुज के यहाँ उठा के रख दिया। तो ये वृत्त में भी जगह छेके हुए हैं और त्रिभुज में भी छेके हुए हैं। तो करना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। और जोड़ के दोनों में क्या बच रहा है, ये पार्ट ना, दोनों में क्या है, ये पार्ट ना। एक देखिए त्रिज्यखंड लग रहा है ऐसे बच्चों, ऐसे करके देखो तो त्रिज्यखंड ये है, तो वृत्त में है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल में से और ये फिर इसको जोड़ देते, आगे खींच देते तो त्रिभुज हो गया। तो हम क्या किए कि वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिए, त्रिभुज का निकाल लिए, और दोनों को जोड़ के ये जो पार्ट बचा ना त्रिज्यखंड, इसको घटा दिए तो क्षेत्रफल निकल गया। आप समझ गए, तो क्षेत्रफल क्या हो गया, निकल गया। कहने का मतलब है बच्चों, अगर ये वृत्त है, और रुकिए थोड़ा सा त्रिभुज बना लेते हैं जल्दी में। चलिए त्रिभुज ना बना, त्रिभुज जैसा ये वृत्त है, तो इसका क्षेत्रफल इसका निकालने का रहा है। तो ये वृत्त को भी जगह छेके पूरा निकालेंगे, एक बार हो गया इसका, फिर ये पूरा निकालेंगे तो ये दो बार इस सट गया, तो ये एक दो पार्ट हो गया ना। तो ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, ये पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो पार्ट बचा, ये जो पार्ट बचा त्रिज्यखंड, इसको घटा देंगे तो हमारा पूरा क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल ले, इसका क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दिए। तो अब जोड़ने के बाद इसी उसके ऊपर रखल है, तो रखा हुआ भाग कितना है, इतना ना। ये रखा हुआ भाग क्या है, छेक रहा है। तो ये जब छेक रहा है मतलब ये घर स्थान घेर रहा है, मगही भाषा में छेक रहा है, तो ये घेर रहा है, तो इसको क्या करेंगे, घटाएंगे ना। तो ये छेक रहा है, घेर रहा है, किस पार्ट में, त्रिज्यखंड के पार्ट में। कौन सा पार्ट में बच्चों, त्रिज्यखंड है, सेक्टर के पार्ट में। तो इसको घटा देंगे तो आ जाएगा। तो हम लोग को आशा लगता है कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए बनाते हैं, शुरू करते हैं। तो अब देखिए बच्चों, इसमें वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लिंक हो गया, जोड़। त्रिभुज कौन सा बच्चों, समबाहु है। अब ई वृत्त एक हो गया
अब त्रिभुज अलग अलग रहता तो जोड़ के निकाल ले, लेकिन ये त्रिभुज इस पर आ गया तो ये दोनों जगह छेक रहा है ना, ये वृत्त को भी जगह छेक रहा है, त्रिभुज दोनों। तो अभी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल अभी बचा क्या, तो त्रिज्यखंड। और समबाहु त्रिभुज का कोण कितना डिग्री होता है बच्चों, तो 60 डिग्री पड़े ना। समबाहु त्रिभुज का कोण 60 डिग्री का होता है, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। अब भुजा आपस में बराबर होता है, तो 60 डिग्री है, मतलब त्रिज्यखंड का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो समझ गया। तो बस क्या कहिए, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड कितना है, ओ क्या नाम रख देते इसको, कुछ नाम रख दीजिए। ओ बी है तो सी और डी, तो ओ सी डी रख दीजिए, ठीक है। अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ पर भुजा स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड को तो पढ़े θ/360 पाई आर स्क्वायर। कॉमन लेते हैं लेकिन बीच में ये आ गया, ये जोड़ है, इसको जोड़ेंगे तो 22/7। त्रिज्या कितना है वृत्त का बच्चों, तो 6 ना, त्रिज्या यहाँ तक है ना, देखो इस वृत्त का त्रिज्या है ना, है, यही त्रिज्यखंड है तो वृत्त में ही घटा दिए, और फिर आगे जोड़ने पर त्रिभुज आ रहा है, ठीक है। तो 22/7, 6 × 6, √3 का वैल्यू कितना पड़ता है बच्चों, तो याद रखिएगा 1.732, 4। अब भुजा कितना है, तो देखिए ये समबाहु त्रिभुज का भुजा क्या है, 12 सेंटीमीटर था, 12 × 12। आप देखिए बच्चों, फिगर आप समझ गए होंगे, इसको हटाते हैं फिर बनाएंगे। थीटा कितना डिग्री, समबाहु त्रिभुज का थीटा कितना डिग्री, तो 60 डिग्री, तो θ/360, फिर 22/7। और अब देखिए त्रिज्यखंड का त्रिज्या ये तक ना, त्रिज्यखंड होता है एक वृत्त लिए, तो त्रिज्यखंड ये तक ना हुआ, तो मतलब त्रिज्या 6। क्लियर। अब समझ गया। अब इसको सॉल्व करना है। पाई का वैल्यू क्या कुछ चेंज करा नहीं करा, बस ऐसे रखने का रहा। बहुत बड़ा गुना भागा हो गया, कोई कट रहा है नहीं कट रहा है, तो 22 × 6 × 36 गुना 1.732, 12 × 12 144, और नीचे 7 28, माइनस ही कट गया, 6 × 36 6, 1 6 से 1 6 इधर कट गया, और कोई कट रहा है, तो और कोई ना कट रहा है, तो ऊपर हो गया 22 × 6 और नीचे हो गया सिर्फ 7। अब बच्चों इस सब को गुना करो, 22 को 36 से, फिर इससे और फिर इससे, फिर भागा करो, तो 22 × 36, चलिए 22 × 36 काट देंगे, आसान है, क्योंकि 36 दूनी 72 और 36 दूनी 72, तो 2 और 7 दूनी 9 और 7 92, हम एक कर दिए, बाकी आप करिएगा। 1.732 गुना 144/28, आइए 6 दूनी 12 के 2 के 1, 6 दूनी 12 के 132/7। अब इसको एलसीएम निकालिएगा, इसको तीनों को गुना करके एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम निकालने के बाद बच्चों आपको आएगा 39/12/25, आंसर आएगा 39/12/25। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में रहता तो मीटर में करते। अब इसको इससे भागा दीजिए तो आएगा 156.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 156.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिएगा तो आ जाएगा। क्या क्या करना है बच्चों, तो इसको इससे गुना करके, इससे पहले ये दोनों को गुना कर लेना, फिर इससे दशमलव अलग कर लेना, फिर इसको गुना करके भागा देना, आ जाएगा। दशमलव में गुना करने के बाद 1 2 3 अंक के बाद है, 3 अंक के बाद बैठा देना, एलसीएम लेना, ये तुम्हारा आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। तो इस बच्चों इसका फिगर देखते हैं, पहले बना लेते हैं फिगर, उसके बाद इसको तोड़ेंगे।
देखिएगा पहले भी फिगर में समझिए, इसको कट किए, इसको किया और इसको किए और इसको किया कट, और बीच में एक और वृत्त को काट दिया गया। ठीक है, अब इसको कलर कर देते हैं। ये कलर पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है बच्चों, तो कलर पार्ट का क्षेत्रफल निकालना कैसे निकालेंगे, जो पहले सवालों को समझते हैं कि क्या करना है। तो देखा जाए, भुजा 4 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। वर्ग का पता है, चारों भुजा बराबर होती है चतुर्भुज का, और प्रत्येक 90 डिग्री का होता है। 1 सेंटीमीटर और त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश है। चतुर्थांश मैंने बच्चों 1/4 हुई, बताया था ना चाउमीन का क्वार्टर, सो ऊपर 4 नहीं करना चाहिए, 1/4। बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का भी एक वृत्त खींच दिया है, तो आकृति में शेष भाग का क्षेत्रफल नहीं, मतलब ये जो रंगल है, छायांकित है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। फिगर समझिए, शायद बन जाएगा, शायद क्या बनेगा ही। अब देखिए क्या है, ये एक वृत्त अथी बना दिया है, वर्ग। ठीक है, वर्ग बन गया। वर्ग को ये क्या किया है, एक कोना से कोना काट दिया है, तो कोना काट गया तो ये खत्म, फिर ई कोना काट दिया तो ई खत्म, फिर ई कोना काट दिया तो ई खत्म, फिर ई कोना काट दिया तो ई खत्म। अब ऐसा बच गया। अब बीच से भी यहाँ से काट दिया है तो ई भी खत्म, तो बचा इतना ही पार्ट्स, इतने सारे पार्ट्स बचा। अब जोड़ दो, अब जोड़ते हैं थोड़ा सा। तो देखिए बच्चों, ई ऐसे एक क्या हो गया, देखो एक पार्ट है। अगर चलिए अब देखिए अभी देखिए, अगर इसको आगे की ओर बढ़ाए तो वृत्त बनता है, देखो तो ये वृत्त बन रहा है, देखो तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा आगे, वृत्त बन रहा है। ठीक है, तो देखिए वृत्त है, तो ये बड़ा बन जाता है, छोटा है, वृत्त है। आप समझिए, क्वेश्चन को ज़्यादा वकाहट नहीं करना चाहिए, फिर समझने में दिक्कत होगा। तो 1 सेंटीमीटर वृत्त का चतुर्थांश है, मतलब जो बच्चों वृत्त है ना ऐसे, उसका त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना, 1। अब इस वृत्त को हम 4 भागों में काटेंगे तो त्रिज्या तो उतने रह जाएगा। अब ये पार्ट को इधर घुसा यहाँ रखेंगे तो देखो तो ऐसे है, ये बड़ा सा बन रहा है ऐसे, ये त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। इसको 4 भागों में से बांट दिए, तो ये एक भाग है, 1 2 3, ये चौथा भाग, या एक पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। यहाँ पर ये एक पार्ट लग रहा है, देखो तो हम समझ गए होंगे, आसान है, आप लोग समझ गए होंगे। ये एक पार्ट है वृत्त का, एक वृत्त था ऐसे, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, मतलब 4 होगा। तो पहले 1 का निकालते हैं, फिर 4 से गुना कर देते हैं, तो आसान हमारा आंसर करते हैं। तो कितना, चतुर्थांश वृत्त का ना, तो चतुर्थांश वृत्त का क्षेत्रफल, तो 1/4 गुना पाई r स्क्वायर, तो 1/4 गुना 22/7, और त्रिज्या कितना बच्चों, 1। इसको गुना कर देंगे हम, क्योंकि ये आसान है। अब देखिए 1 है त्रिज्या, कोने से त्रिज्या तो 22, और क्या हो गया 28, 1 का निकाला। इसी तरह 1 2 3 चारों का निकालते हैं, तो चारों चतुर्थांश वृत्त का क्षेत्रफल 4 गुना 22/28, 28। आंसर क्या आ गया, 22/7। तो चारों वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, 22/7, ये आ गया। ठीक है, समझ गए, चारों वृत्त का। अब कह रहा बीच में भी एक वृत्त काट दिए, वो कागज है ऐसे भी है नहीं मेरे पास, दिखाते, तो बीच को कागज को भी काट दिया। तो वृत्त का जो व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर। बच्चों
व्यास 2 सेंटीमीटर देखो घुमा के दिया है, तो आप पढ़े थे अगर वृत्त का व्यास 2 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितना होगा d/2, तो r बराबर 2 बटा क्या होगा 2, तो क्या हो गया 1, मतलब ये भी 1 सेंटीमीटर का वृत्त है। ठीक है, तो अब इसको ये चतुर्थांश का निकाल लिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब बीच का वाला निकालते हैं। ये लो कितना आया था, अच्छा हाँ इधर रखते हैं 22/7। अब बीच का वृत्त का, तो फिर वृत्त का क्षेत्रफल πr² 22/7 गुना, तो वही हो गया 22/7, इतना आ गया। तो ई एक चतुर्थांश वृत्त का चौथा भाग 1 2 3 चारों को निकाले 22/7 और बीच का भी निकाले तो 22/7। अब किसको घटाना है, छायांकित भाग का, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, पूरा ये क्या है वर्ग है, एक वर्ग का कागज है, ये बोर्ड है, तो ये कोनवा सीधा काट दी, कोनवा सीधा काट दी, कोनवा सीधा काट, बीचों से काट दी, तो बचा यही सब ना, चारों कोना से छाट दिया, बीचों से गोल काट दिए, तो बचा। तो आप क्या करेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल छायांकित, तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश वृत्त है ना, वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ बीच वाला वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 4 सेंटीमीटर है, तो 4 का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर पड़े ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, एक स्टेप और चल गए। याद रखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, कभी कभी छोटा चीज में हम लोग चल जाते हैं। इसका क्या आया था 22/7, इसका क्या आया था 22/7, तो भुजा कितना 4 चौका 16, 22/7, 22/7, 16 में से घटाओ, तो इसको पहले एलसीएम ले लेते हैं। अब एक साथ करें, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो एक साथ क्या हो गया 7, तो 44/7। अब भागा करो, सॉरी भिन्न का घटाव करो, तो 16/1 44/7, एलसीएम 7, बीच का एलसीएम 7 हो गया, 16 7 7 का 42 के 2, बाकी में 4 7 4 11 112 माइनस 44। अब 112 में से 44 घटाओ तो कितना आ गया 8, ये हो गया 10, तो 4 में 6 68 है बच्चों, 68/7 क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 68/7 को भागा दो, अब आंसर मिलाओ, तो 963, बाकी अपने 5 से रिमाइंडर 0.749 1 7, तो इसको अभी में भाग कर काटेंगे तो कितना आया 9.71 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आ गया। क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो कलर भाग का क्षेत्रफल था। मिला लेना, इतना आंसर आया। ठीक है, तो 68/7 आ गया ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। 68/7 भागा दिए तो इतना आ गया। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले प्रश्न जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को ज़रा शेयर कर दे, लाइक कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो जहाँ अगर कुछ प्रश्न में आपको समस्या है, प्रॉब्लम कि ये सवाल नहीं समझे, उसको कमेंट में लिख दे, हम दूसरे वीडियो में उसको समझा देंगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।